हिमालय की गोद में बसी एक रहस्यमयी और दिव्य जगह जहाँ की हवा में शिव का नाम गूंजता है। जहाँ पहुंचने का मतलब है आत्मा का जागरण। चलिए आज हम चलते हैं मणि महेश की वर्चुअल यात्रा पर, जहाँ मिलता है कैलाश पर्वत का साक्षात प्रतिबिंब और महसूस होता है भगवान शिव का जीवंत अस्तित्व। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की गोद में बसी है एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य जगह जहां पर हर साल श्रद्धालु आते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए भगवान शिव के पवित्र मणि महेश कैलाश की। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक तपस्या है, और आज मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। हमारी यात्रा शुरू होती है चंबा से, एक शांत पहाड़ी शहर जहां से भरमौर की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। सड़क पर देवदार के जंगल, ठंडी हवा और हिमालय की गोद में उड़ते बादल, सब कुछ जैसे किसी और दुनिया में आपको ले जा रहा है। भरमौर से हल्ली और फिर डनाली तक जीप जाती है और वहां से शुरू होती है असली पैदल यात्रा। जंगलों, झरनों, बर्फीले रास्तों और भक्तों की जयकार के बीच से हम आगे बढ़ते हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मणि महेश की यात्रा पर। दोस्तों, रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हर पड़ाव पर आपको यहाँ पर लंगर मिल जाता है और सेवा और श्रद्धा ऐसी अपार है। यह एक यात्रा नहीं है बल्कि एक चलती फिरती भक्ति है। रास्ते में आपको पड़ेंगे थंचो और गौरीकुंड, जहां महिलाएं स्नान करती हैं, और पुरुषों के लिए होता है शिवकुंड। यह शुद्धिकरण की क्रिया होती है क्योंकि माना जाता है कि बिना स्नान किए मणि महेश झील में प्रवेश अधूरा है। 14 किलोमीटर की चढ़ाई, कभी बारिश, कभी धूप, कभी बर्फीली ठंडी हवा, लेकिन हर थकान, हर रास्ता जाता है शिव की तरफ और थकान को हराता है शिव का नाम, शिव का संकीर्तन। लोग भाव विभोर होकर शिव की भक्ति में लीन होकर आगे बढ़ते रहते हैं। शिव के जयकारे लगाते हैं। शिव के जयकारे लगाते लगाते रास्ता और भी मनोहर और सुंदर हो जाता है। बहुत सुंदर झरने, प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर आते हैं। अगर किसी का अंदर झांकना है, अपना मौन देखना है, मौन में खुद से खुद को मिलना है, तो ये मणि महेश की यात्रा आप ज़रूर जाएं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ये यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक उद्देश्य के लिए, अपनी धार्मिक पिपासा को शांत करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तो ये यात्रा बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही यूज़फुल है। जब हम पहुंचते हैं 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मणि महेश झील, तो आंखों में आंसू, हृदय में कंपन अपने आप आ जाता है। झील की शांत जलराशि में जब कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव झील में उतर आए हैं। कहते हैं कि भाग्यशाली भक्तों को ही जो यह प्रतिबिंब है वह स्पष्ट दिखता है। कभी कभी पूरा पर्वत जो है वो बादलों में छुप जाता है, तो कभी कभी जैसे आकाश खुलकर कहता है, हर हर महादेव। इस झील में जो डुबकी लगाते हैं और कुछ पल यहाँ बैठकर हिमालय की नीरवता को सुनना चाहते हैं, वह सिर्फ एक यात्रा पर ही नहीं आते, बल्कि वह अपनी आत्मा के पुनर्जन्म के लिए भी यहाँ पर आते हैं। मणि महेश एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी यात्रा है जहाँ पर आपका शरीर तो थकता है, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो उड़ती है। जहाँ के रास्ते माना कि बहुत कठिन हैं, लेकिन इन कठिन रास्तों से होता हुआ आपका जो मन है वह सरल हो जाता है।
अगर आपने अभी तक इस यात्रा का अनुभव नहीं किया तो आइए, एक बार यहाँ जरूर आइए। आइए, क्योंकि शिव आपको बुला रहे हैं। जब शिव बुलाते हैं तभी मणि महेश पर कोई आ सकता है, तभी मणि महेश आपको बुलाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता है और इतनी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से आपको मिलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना मन शांत, तन शांत और आध्यात्म का अनुभव इस रास्ते पर होता है। जीवन में एक बार यह अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, एक बार इस यात्रा पर आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर का आपके अंदर जो चल रही है कश्मकश वो तो दूर हो, आपका मन निश्चल हो जाए और आपको यात्रा का भी सुकून प्राप्त हो पाए। मान्यता यह है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर शिव जी विराजते हैं और भाग्यशाली श्रद्धालुओं को ही उस पर्वत चोटी के स्पष्ट दर्शन होते हैं और उसका प्रतिबिंब झील में दिखता है। ऐसा लगता है, सारे भक्त ऐसे लगते हैं कि वहाँ जाकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और जब आपको प्रतिबिंब झील में दिखता है तो मान्यता है कि शिव स्वयं आपको दर्शन दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत वातावरण होता है, बहुत सुंदर जगह है यह, जहाँ पर यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। जब हम इस झील पर पहुँचते हैं तो हमारे शब्द अपने आप मौन हो जाते हैं। सामने बर्फ से ढका कैलाश पर्वत और झील में पड़ता उसका प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे मानो स्वयं शिव हमें अपने दर्शन दे रहे हैं, हमें बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए आइए, मैं आपको बुला रहा हूँ, यहाँ आकर तुम अपने सारे कष्टों से मुक्ति पा जाओ मेरा बच्चा। बहुत खूबसूरत अनुभव है। जो भी यहाँ गया है उनके अनुभव आप ज़रूर सुनिए, उनके अनुभवों से आपको सीखने को मिलेगा। कितना खूबसूरत ये है। देखिए, आजकल की भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी और आपाधापी से भरी ज़िंदगी से हम सब बहुत कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं। समाज में इतनी उठापटक हो रही है कि हमें लग रहा है कि सच कहाँ है। उस सच की तलाश में आदमी हर जगह भटक रहा है। तो एक बार अपनी भटकन को छोड़कर इस जगह पर मणि महेश की यात्रा पर निकलिए। बहुत सुकून मिलेगा आपको, आपकी आत्मा को, आपके विचारों को, आपके मन को। आपका मन शांत होगा, संतुलित होगा और आप भाव से भर जाएंगे। रास्ते में चलते हुए इतने मनोरम दृश्य आते हैं कि किसको कैद करें अपने कैमरे की लेंसों में और किसको अपने आँखों से देखते हुए अपने अंदर समाहित कर लें, कुछ समझ नहीं आता। एक से बढ़िया, एक से बढ़कर एक बहुत खूबसूरत दृश्य और उन दृश्यों में भक्तों द्वारा गाए गए भजन, हर हर महादेव के जयकारे और ओम नमः शिवाय की ध्वनि गुंजित होती है। तो वो टकराकर जो साउंड वापस आते हैं उनसे आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है। आपको, आपकी संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि हमें यहीं तो आना था, कहाँ जाना था, हमें यहीं आना था। हम यहीं आने के लिए बेताब थे, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। मणि महेश आने के लिए पहले आपको चंबा पहुंचना पड़ेगा। अगर आप रेल से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो आपका निकटतम शहर पठानकोट है। पठानकोट से चंबा के लिए बस या टैक्सी से लगभग आप 6 से 7 घंटे में पहुंच सकते हैं। पठानकोट से चंबा की दूरी लगभग 120 से 130 किलोमीटर के बीच है। इसके बाद आपको चंबा आकर भरमौर जाना पड़ेगा। भरमौर जाने के लिए आप यहाँ से लोकल बस या टैक्सी ले सकते हैं। चंबा से भरमौर तक का सफ़र 84 किलोमीटर का है। तो आप यहाँ पर किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं।
भरमौर से मणिमहेश की यात्रा का मुख्य जो चरण है वह शुरू होता है। भरमौर से आप जीप या टैक्सी द्वारा डनाली, जो कि वहां से लगभग 14 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंच सकते हैं और आपकी पद यात्रा डनाली से शुरू होती है, जो कि 14 से 15 किलोमीटर की लगभग है। यहाँ पर आपको मुख्य पड़ाव मिलेंगे धांचो, गौरीकुंड, शिवकुंड और मणिमहेश झील। यदि आप रास्ते में रुकने और सुविधाओं की जानकारी चाहते हैं तो आपको भरमौर में ही होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं आसानी से मिल जाती हैं, जिसकी जो रेंज है वो अकॉर्डिंग टू जो आपके पास साधन है उस समय उपलब्ध हैं। वहाँ पर कमरे या रूम्स जो उपलब्ध हैं उसके अनुसार उनके प्राइस रखे जाते हैं। यहाँ पर मेडिकल स्टोर और बाजार में पूजा की सामग्री सब मिल जाता है। यात्रा के दौरान आपको लंगर सेवा, टेंट की सुविधा, चाय की दुकान, ये सब पूरी यात्रा में आपको मिलेंगे। जो लंगर है वो फ्री मिलता है, जिसमें बहुत कुछ आपको खाने को मिलेगा। यहाँ पर रास्ते में मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं, जो यात्रा के सीजन में लगते हैं। जब यात्रा होती है मणिमहेश की तब लगते हैं। टॉयलेट और बाकी सबके लिए अस्थाई जो टेंट हैं वो मौजूद होते हैं। अब आप पूछेंगे कि हाँ क्या लेकर जाएं, तो जी हाँ, अगर आप हिमाचल से, उत्तराखंड से बाहर से आ रहे हैं तो नेचुरली आपको ज़्यादा गर्म कपड़े लाने पड़ेंगे। हिमाचल और उत्तराखंड वाले यूज टू होते हैं, लेकिन उन्हें भी गर्म कपड़े ले जाने पड़ेंगे। बारिश होती है तो जो ट्रैकिंग के शूज़ हैं वो उसकी जगह के आप जो बारिश में पहने जाने वाले जूते होते हैं वो लाएं और रेन कोट ज़रूर रखें। इसके अतिरिक्त टॉर्च, दवाइयाँ सब लाएं और एक छोटा बैग बनाकर लाएं। अब इसका सही समय क्या है? श्रवण पूर्णिमा जो रक्षाबंधन को शुरू होती है और अमावस तक इसकी यात्रा चलती है। आप मोटा मोटा मानकर चलें कि अगस्त से सितंबर के बीच में मणिमहेश की यात्रा होती है। इसमें विशेष तिथियां होती हैं। भोले की बारात जो एक बहुत प्रसिद्ध दिन होता है, इस दिन बहुत भीड़ होती है। बाकी महीनों में यहाँ बर्फ पड़ती है और रास्ता बंद रहता है। अब सावधानी क्या है? यहाँ पर जो फिजिकली फिट है वो आए, जो रास्ता है, ट्रैक है, उसे तेज तेज चलकर ना पहुँचने की कष्ट करें, आराम से चलें। यहाँ पर बर्फ़ और बारिश के कारण रास्ता फिसलन भरा हो सकता है, स्टिक साथ में रखें। कोई भी दवाई हो जो आप खाते हैं पहले लें। खाली पेट ट्रैकिंग कभी भी ना करें। श्रद्धा से यात्रा करें। यहाँ पर बहुत सारी जो जगहें हैं वो देखने लायक हैं और यहाँ की हर जगह पवित्र मानी जाती है। मणिमहेश झील में कैलाश का प्रतिबिंब दिखता है। दर्शन होते हैं तभी आपको, जब आपका मन चित्त शुद्ध होगा। बहुत सुंदर यहाँ पर जगहें हैं। इसके अलावा भरमौर का भगत मंदिर, यात्रा के समय जो भी आपको रोड व्यू दिखता है वो, ट्रैकिंग, झरने, जंगल, घाटियाँ सभी बहुत सुंदर हैं। आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी अपने कैमरा में कैद कर सकते हैं। मणिमहेश यात्रा कोई आम ट्रैक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक तपस्या है। जो एक बार यहाँ आता है वो बदल कर ही यहाँ से वापस लौटता है। रिमेंबर, यहाँ शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते हैं, यहाँ पर शिव महसूस किए जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मैं दीपशिखा, शिमला व्लॉगर दीपशिखा चाहती हूँ इजाज़त। बाय बाय दोस्तों।